सामाजिक न्याय की बात है, सामाजिक बराबरी की बात है और हिस्सेदारी की बात है, जो इसमें जुडिशल सिस्टम में भी हमारे वीकर सेक्शंस को उसमें हिस्सेदारी मिले। रिक्त पद पड़े हैं, खाली पड़े हैं, बैकलॉग बढ़ते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही मेकओवर की ज़रूरत है एक पूरे सिस्टम। SC ST OBC के लोगों को जो परसेंटेज है उसके हिसाब से, जो आरक्षण है उसके हिसाब से उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। पार्लियामेंट का मानसून सत्र खत्म हो चुका है। इस मानसून सत्र में बाराबंकी से सांसद तरुण पुनिया ने दो अहम मसले उठाए हैं। पहला मसला भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की मांग को लेकर है। उनसे जानेंगे क्या है पूरा मसला और क्यों इसकी ज़रूरत है। तनुज भाई, आपने 377 नियम के तहत एक मामला संसद में उठाया, भारतीय न्यायिक सेवा स्थापना की मांग की। क्या है पूरा मामला, क्यों इसकी आवश्यकता है? देखिए, अभी जो न्यायिक सेवा में जो भर्ती होती है वो मतलब एक तरह से रैंडम होती है। वहाँ पे SC ST OBC के जो हमारे जज बनते हैं वो बहुत कम संख्या में, उसमें सीट नहीं पूरी भरी होती। न्यायिक सेवा जिसका प्रावधान पहले से दिया गया था, जुडिशल कमीशन के इसमें भी आया था रिकमेंडेशन में, तो इसमें जब प्रावधान है बना करके इसको और पारदर्शी रूप से आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो सामाजिक न्याय की बात है, सामाजिक बराबरी की बात है और हिस्सेदारी की बात है, जो इसमें जुडिशल सिस्टम में भी हमारे वीकर सेक्शंस को उसमें हिस्सेदारी मिले, और जब नीचे से हिस्सेदारी मिलनी शुरू होगी तभी वो तो ऊपर तक बढ़ पाएंगे। अब ये बात मानी जा सकती है कि हाई कोर्ट में और जो है सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े पद होते हैं उस पर जो है केवल मेरिट पे आ सकते हैं आप। तो जब मेरिट तभी तो जनरेट होगा जब धीरे धीरे नीचे से सबको बराबरी हिस्सा मिलेगा और नीचे से घिस करके सब लोग ऊपर तक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हिस्सेदारी की बात है, और नीचे से ऊपर तक जब भी बदलाव आएगा जब ग्राउंड से हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें आवश्यकता बहुत है इसको करने की। क्या स्थिति है इस वक्त जो न्यायालयों में जजों की? देखिए, रिक्त पद पड़े हैं, खाली पड़े हैं, बैकलॉग बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही मेकओवर की ज़रूरत है एक पूरे सिस्टम को। और जब उसमें सिस्टम में अच्छे के लिए बदलाव किया जा सकता है तो उसको करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार, हम लोग का यह प्रयास रहा है कि, और विशेषकर जो वीकर सेक्शंस हैं, जो दबा कुचला वर्ग है, SC ST OBC, इनके लिए जो है हम लोग का हमेशा प्रयास जजेस है। की कमी का भी आपने हवाला दिया है कि हाई कोर्ट में काफ़ी जज कम हैं और निचली अदालतों में जी, उसकी वजह से भी। हाँ, वही कमी की वजह से जो पद रिक्त पड़े हैं और उसमें कमी भी है। और जब एक सिस्टम हो जाएगा, हर चीज़ में देखिए सिस्टम है, चाहे प्रशासनिक सेवा हो, चाहे लोकसभा विधानसभा हो, हर किसी में जो है एक सिस्टम है। तो वो सिस्टम भी जो है पारदर्शी रूप से इसको जुडिशरी में भी होना चाहिए। ये जब हो जाएगा तो किस तरीके से फ़ायदा होगा? देखिए, नीचे पद भरे जाएंगे, SC ST OBC के लोगों को जो परसेंटेज है उसके हिसाब से, जो आरक्षण है उसके हिसाब से उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। फिर नीचे से ऊपर तक वो लोग सब मेहनत करते हैं, सब समाज के लोग बहुत मेहनती हैं, मेहनत करके ऊपर तक पहुंचेंगे सब, और ऊपर भी हिस्सेदारी बढ़ेगी फिर हम। बाराबंकी की मेंथा खेती को लेकर के आपने आज इस बार फिर एक मसला उठाया, क्या रिजल्ट रहा उसमें? देखिए, हमने पत्र के माध्यम से वित्त मंत्रालय सबसे पहले तो धन्यवाद दिया कि पिछले साल उन्होंने संज्ञान में लिया मेंथा किसानों की समस्याओं को, और HSN कोड उन्होंने बदला, उसका धन्यवाद भी दिया। और दूसरा, जब उन्होंने वादा किया था कि हम जो है GST काउंसिल में इसको ले करके, और GST जो नेचुरल मेंथा है जो किसान उगाता है उसको हम कम करेंगे, लेकिन उस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई थी। तो उसी को एक बार संज्ञान में डालना था उनके, और रिक्वेस्ट भी करनी थी कि GST काउंसिल में तत्काल इसको लेकर के और पूरा GST नेचुरल मेंथा का माफ़ करें, और जो विदेश से, खासतौर से चीन से जो आ रहा है उसको बढ़ा करके और 18% करें। तो ये मांग लेकर के हम लोग वहाँ गए। कुछ रिजल्ट भी आया इसमें? रिजल्ट है, वो उन्होंने ये तो कहा है कि हम इसको जल्द से जल्द लेंगे, लेकिन जब करें वास्तविक में तो फिर धन्यवाद देंगे उनको। दोनों का कोड कुछ अलग करने के लिए क्या आश्वासन दिया? नहीं, कोड तो अलग कर दिया। पिछले साल के फाइनेंस बिल में इन्होंने जो वित्त विधेयक आया था उसमें उन्होंने HSN कोड नेचुरल मेंथा का और सिंथेटिक मेंथा का, ये दोनों अलग अलग कर दिया।
तो ये तनुज पुनिया थे, उन्होंने बताया कि इस जो मानसून सत्र जब तक जो ख़त्म हुआ है उसमें उन्होंने जो दो मुद्दे उठाए हैं वो कितने ज़रूरी हैं, खास करके जो भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की मांग है वो जो SC ST तबके हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बाराबंकी मेरठ के लिए मोहम्मद उमैर।